इडियम्स एंड फ्रेजेस वो क्या चीज होते हैं आप देखेंगे और कैसे उसको यूज करते हैं। एमसीक्यूज एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहले आप गेस करेंगे क्या मतलब इसका होता है और फिर आपको आंसर मिलेगा। तो कीप योर पेन एंड राइटिंग पेपर रेडी। एंड नेक्स्ट सेशन में आपके आइडिया बैंक जो आप लोगों ने लिखा है, वट एवर यू रिटन, you will share and students can ask questions और इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाना है। क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आप करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद idioms एंड phrases। क्या कोई बता सकता है कि idioms का मतलब क्या होता है? idioms क्या होता है? कहावत। कहावत भी होता है, एक्सप्रेशन भी होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स होता है, कभी दो कभी तीन, अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन दोनों को साथ मिला दिया जाता है तो फिर दूसरा ही मतलब निकल जाता है, ठीक है। जैसा कभी आप देखेंगे, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। तो पहला इडियम है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विथ ओपन आर्म्स। राइट डाउन, विथ ओपन आर्म्स। with open arms. इसका ए बी सी डी ऑप्शन है और आप बताएंगे, आप पहले गेस करेंगे क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी द मीनिंग ओपन आर्म्स? वार्मली, रिजेंबल, होगा मैम, वार्मली। एवरीबॉडी म्यूट और क्वाइटली काम करिए। आप चुपके से राइट आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कितने मार्क्स आपको आते हैं। विथ ओपन आर्म्स, नंबर 1, राइट डाउन द राइट आंसर। आपको जो लग रहा है सही, वट एवर यू थिंक इज राइट, राइट डाउन। ए ऑप्शन है वार्मली, सी है, बी है कोल्ड ब्लडेड, सी है रिजेंबल और डी है कोल्डली। राइट डाउन द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, by leaps and bounds, by leaps and bounds। very fast, very slow, in detail, aimlessly। सिर्फ करेक्ट आंसर ही आपको जो लग रहा है करेक्ट, आप वही लिखें। थर्ड है लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? लुक एंग्रीली, ए, बी मेजर शेयर, सी माइनर शेयर एंड डी heart of the prey।
नेक्स्ट है टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ ए है टू रेफर टू एम्फसाइज, टू हैव नो रिजल्ट, and D to give false alarm. अभी आपको जो लग रहा है सही आप टिक करिए, बाद में आपको हम बताते हैं क्या मतलब होता है। ऑप्शन मत लिखो, जो सही आंसर है वही लिखो। मैम क्या करना है इसमें? कौन पूछ रहा है? जब तुमको पता ही नहीं है तो तुम आगे से कर क्या रहे हो? मतलब लिखना है, 4 ऑप्शन में एक एक सही आंसर है। ओके मैम। तो तुम शुरू से लिखे नहीं? मैम लिखे हैं। चलो नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑल द क्लास। All the clothing, without any belonging, leave, with all one's belongings। 4 में से एक तो सही होगा। चलिए व्हाट इज द आंसर? पहला नंबर 1 विथ ओपन आर्म्स। कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मैम। कोल्ड ब्लडेड कितने लोग लिखे हैं? अब बताइए, अपना अपना बताइए। मैम कोल्ड ब्लडेड लिखे हैं। सबने वही लिखा है क्या? यस मैम। ऐसा कैसे कि सब एक ही लिखे हो? तुम लोग क्या बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या लिखे हो? क्या आप माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए, बाकी सब बच्चे सुनेंगे ना। रिजेंबल। रिजेंबल लिखे हो? यस मैम। और करने का एवरीबॉडी बताइए अपना। रिजेंबल। तुमने क्या लिखा है? सब लोग बताओ। बोलो क्या लिखे हो? रिजेंबल लिखे। रिजेंबल लिखे। आप लोग माइक्रोफोन बंद करिए, माइक्रोफोन बंद कीजिए। आई एम सॉरी। किशन कुमार, कर्णिका, अरविंद कुमार, विशाल, रोल नंबर 17, जानवी कुमारी और अजीत कुमार। इस ग्रुप से निकाल रहे हैं आप लोगों को, आपके कैमराज ऑन नहीं है। आई एम सॉरी, मैं निकाल रही हूँ आप लोगों को रूम से। नहीं पीछे बहुत लाइट है। तो व्हाट, आप ऑन कैमरा नहीं रखेंगे, आप यू विल बी आउट ऑफ द क्लास। सॉरी मैम। अजीत कुमार, आप बताइए आपने क्या क्या लिखा, सब बताइए अपने अपने आंसर्स। हरी आप मैम कोल्ड ब्लडेड लिखे हैं। कोल्ड ब्लडेड मैम। बाकी क्या लिखे हम सुनना चाहते हैं। जानवी आप बोलोगे कुछ क्या? What have you written? अब एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगेगा क्या?
जानवी क्या लिखा है? आई वांट टू नो। मैम वार्मली। बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो हम फिर कह रहे हैं मैं निकाल दूंगी क्लास से आपको। रोल नंबर 23 आई एम रिमूविंग यू। नहीं कहने के बाद भी आपने अजीत कुमार आई एम रिमूविंग यू आल्सो। सौरव मैम कुमार बोले कोल्ड ब्लडेड। नहीं नहीं आपको रिमूव कर रहे हैं आप लोग, जो जिसका भी कैमरा ऑन नहीं है, आई एम रिमूविंग, सॉरी। रोल नंबर 10 रिमूविंग। जानवी आई एम रिमूविंग यू आल्सो। कर्णिका सिंह आई एम रिमूविंग यू। इतनी बार करने के बाद भी आप लोग कैमरा ऑन नहीं रखते हो, दिस इज रियली बैड। क्लास में आना है, कैमरा ऑन रखना है, वरना नहीं आना। रोल नंबर 17। जिस किसी का भी हम देखेंगे कैमरा ऑफ, आई विल रिमूव यू एंड नॉट टेक यू बैक। जो आप रूल को तोड़ के, वाई बिकम अ रूल ब्रेकर? रूल बना हुआ है, उसको फॉलो कीजिए आप। मैम हम तो बोल ही रहे हैं ना। बोलने की बात नहीं हो रही है, कैमरा ऑन करने के बाद बोल रहे हैं। कैमरा ऑन है मैडम। ठीक है, तो चलिए। विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है किसी से बहुत गर्म जोशी से मिलना। आप किसी दोस्त के घर जाते हैं तो बहुत प्यार से आपसे मिलता है, बहुत खुश होके मिलता है, दिल खोल करके मिलता है आपसे, आपको गले लगा लेता है। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है वार्मली। द राइट आंसर इज वार्मली। बहुत गर्म जोशी से मिलना, अच्छी तरह से मिलना। जितने लोगों ने भी कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है उसका ठीक ऑपोजिट कोल्ड ब्लडेड। मतलब आप किसी के घर में गए हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल सूरत में मिलना। जैसे आपकी शक्ल मिलती है आपके फादर से, ठीक है। मिलना मतलब मिलती जुलती शक्ल, ठीक है। तो राइट आंसर इज वार्मली, जो कि बस जानवी ने करेक्ट किया। वेरी गुड। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आंसर बताइए। वेरी फास्ट। मैम इन डिटेल्स। वेरी फास्ट। वेरी फास्ट मैम। इन डिटेल्स रॉन्ग आंसर है, और राइट आंसर है वेरी फास्ट। द बिजनेस ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा। Lion's share. What is the right answer? What is the answer? मेजर शेप मैम। Major share. ठीक है, right answer. Lion's share, major share. किसी को प्रॉपर्टी में मेजर शेयर मिल गया, लायंस शेयर मिल गया, मतलब कि मेजर शेयर। अधिक शेयर मिल गया। To cry wolf. फॉल्स अलार्म। टू गिव फॉल्स अलार्म मैम। हाँ, false alarm। जैसे भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया तो आया नहीं था। तो टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है झूठा अलार्म दे देना, ठीक है। बैग एंड बैगेज। ऑल द क्लोथिंग। ऑल द क्लोथिंग मैम। ऑल द क्लोथिंग। ऑल द क्लोथिंग। मैम with all one's belonging. ऑल द क्लोथिंग नहीं होता है, ऑल द क्लोथिंग। ऑल द रॉन्ग Yes, आंसर ma'am. है, रॉन्ग आंसर है ऑल द क्लोथिंग। और लीव कोई मैम। और कोई बताया है, और कोई बनाया है? Leave, ma'am. With Leave, all ma'am. one's belonging. टू लीव, नो। Ma'am, D. With He all left the place, bag and baggage. With all one's With all one's belonging, जितने जो भी सामान उसका था, जो भी उसके पास था, वो सारा लेके वो चला गया।
He left bag and baggage with all one's belonging. Right. Okay, ma'am. Next set. बताइए, टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? जल्दी से बोलिए, लिखना नहीं है, ऑरल. टू एंड इन स्मोक. To praise oneself. No, To come to nothing. To come to nothing, ma'am. to come to nothing. Yes, ma'am. Target. Ma'am, to reach target. No, To reach target, ma'am. no, 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 no. सब कुछ अगर धुआं बन के उड़ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? To come nothing. ए होता है, सब कुछ खत्म हो गया, मतलब सब कुछ धुआं हो गया. To come to nothing. या टू एंड इन स्मोक. His plans ended in smoke. मतलब उसका जो भी प्लान था वो खत्म हो गया. To come to nothing. हासिल कुछ भी नहीं हुआ. And oral करना है. At arm's length. At arm's length. जल्दी Length बताइए. or length of arm. At a distance. At a Length of distance. arm, ma'am. नहीं, wrong. A wrong answer है. Very At a near. distance. At the distance, ma'am. Very near. No, 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 no. Very near. You are very far. जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. Very At near. arm's length. At arm's length. क्या? Very near. जल्दी बताओ. Very near. No. At Yes, a ma'am. distance, ma'am. A और D तो है नहीं. Like B, ma'am. B, ma'am. B. D. Very near. Wrong. Ma'am, A तो B. B. At a distance. अच्छा, ये दोनों नहीं तो ये तो होगा ही, तो ये नहीं. हाँ ठीक है. एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है At a distance. एक हाथ की दूरी पे. जैसे अभी At- कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया. आप लोग सब एट आर्म्स लेंथ बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ. Dispose of. Dispose of, ma'am. आप लोग वर्ड्स लिख रहे हैं कि नहीं? पेजेस लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, ma'am. लिखना शुरू कीजिए आप लोग. लिखा क्यों नहीं? टू एंड इन स्मोक मीन्स टू कम टू नथिंग, कुछ नहीं हासिल होना. एट आर्म्स लेंथ, एट अ डिस्टेंस. राइट डाउन द मीनिंग एंड द फ्रेज. गेट रिड ऑफ का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज गेट रिड ऑफ? Dispose of. और कोई आंसर है गेट रिड ऑफ? No, ma'am. नहीं मालूम. नहीं मालूम. Dispose of, ma'am. हाँ, गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स. बैड हैबिट्स को खत्म कर दो, हटा दो. Oh. I want to get rid of my old mobile. मैं अपने मोबाइल को डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं. टू टाई द नॉट. नॉट का मतलब होता है गिरहा. टाई द नॉट का मतलब होता है To get educate होगा मैम इसका आंसर. नो. Ma'am, to get married. टू व्हाट? टाई द नॉट मतलब जल्दी बताओ. Ma'am, to get married. A. टू गेट मैरिड. ओके. और कोई आंसर है? टू टाई द नॉट. Ma'am, A. A. ठीक है. टू टाई द नॉट मीन्स टू गेट मैरिड. नेक्स्ट, एट daggers drawn. डैगर का Ma'am, मतलब क्या? डैगर का मतलब क्या होता है? Daggers, ma'am. Real cause होगा. नहीं. रियल कॉज बिल्कुल नहीं है. Ma'am, B. To be puzzled, ma'am. नो. At enmity.
हाँ, एट दुश्मनी होना, दुश्मनी निभाना, यस दे- मैम। एक दूसरे के दुश्मन होना। डैगर का मतलब होता है तलवार, तो एक दूसरे की तरफ तलवार खींचे होते हैं कब, जब आप दुश्मन होते हैं तो। जिसमें तलवार खींचना। हाँ, तलवार खींचना, तो जब दुश्मन होंगे तभी तो करेंगे ना। तो दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब वो दे आर एनिमीज, दुश्मन है। वे लोग हाँ, दुश्मन। एट डैगर्स ड्रॉन, एट एनिमिटी। एनिमिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अप टू द मार्क, what do you mean by the idiom up to the mark? Standard man. That link. No मैम, बिलो स्टैंडर्ड हुआ। बिलो स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा, नो मैम स्टैंडर्ड होगा। Standard होगा मैम। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड होगा। अच्छा, ठीक है। your performance is not up to the mark, मतलब स्टैंडर्ड भी होता है। you have to be up to the mark to maintain a standard, ठीक है। और बिलो स्टैंडर्ड तो उसका ऑपोजिट हो गया। इसमें अपोजिट हो गया मैम। लीन एंड मीन, जल्दी बताइए। लीन एंड मीन, यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। हाँ, यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। लीन एंड मीन। मैम लीन में क्या होता है? मैम Create something होगा मैम। हाँ, मैम सी होगा। ए होगा मैम। ए होगा। ठीक से सोचिए क्या होगा लीन एंड मीन। मैम लीन का मतलब क्या Ma'am, होता है? C. Using C. only what is necessary. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीन, पहले बताओ। लीन एंड थिन, लीन एंड मीन। दुबला, दुबला या पतला। मैम लीन का मतलब यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी टू क्रिएट समथिंग, नॉट अफ्रेड। मैम लीन का मतलब ये नहीं हो सकता पतला या दुबला। हाँ, पतला दुबला। एंड मीन का मतलब होता है बुरा, तो दोनों मतलब दोनों साथ में लेगा तो क्या मतलब होता है? टू डिस्ट्रॉय एवरी समथिंग होगा। इसका आंसर क्या होगा मैम? डिस्ट्रॉय समथिंग तो नहीं होगा, टू क्रिएट समथिंग जो है यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। ऐसा मैम सी होगा इसका। लीन Mean एंड answer right था। मतलब कुछ आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो है मैं उसी भी में। सी बोला था। हाँ, ठीक है, मैं भी सी बोला था। ठीक है। यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, लीन एंड मीन मतलब सेल्फ सफिशिएंट। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, जल्दी बताइए और लिखते भी जाइए। मैम ए होगा इसका आंसर। सोच लीजिए क्या होगा। ऑल एंड सन्ड्री, मैम ए नंबर। ए, एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। और कोई आंसर है? सी टुगेदर। टुगेदर, सी होगा। Yes मैम, together. ओनली रिच पर्सन नहीं, सिलेक्टेड पर्सन, पीपल नहीं। ओके, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है
A everybody यस मैम, मैं सही बोला, without distinction. हाँ सही बोले थे. मेरा सही था मैम. This information is for all and sundry. मतलब everybody. Next question. A cock and bull story. Interesting story. Interesting story. नो मैम, ए रिलेवेंट स्टोरी डी होगा इसका. Irrelevant story. यस मैम. Absurd. Absurd. An absurd tale, ma'am. See. Cock and bull story क्या होता है? इंटरेस्टिंग स्टोरी. Cock and bull story. Interesting story. अच्छा. T. And soldiers. ठीक है. Cock and bull story होता है. A cock and bull story. Something which is कोई believe नहीं करेगा. Absurd, बेतुका. तुम्हारा स्टोरी है, तुम्हारा एक्सक्यूज इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब एब्सर्ड टेल जिसको कोई बिलीव नहीं करने वाला. बोन ऑफ कंटेंशन. आप लिखते जाइए ये सब. A reason for discord. मतलब बताओ हिंदी में. What is the meaning of Hindi? Cause of friendship. Cause of friendship. No. बताओ तुम बैठे क्यों? A reason for discord. रीजन फॉर डिस्कॉर्ड. ठीक है. झगड़े का कारण. अ बोन ऑफ कंटेंशन. झगड़े की वजह. यस मैम, बी हो. Out of question. Out of question. Out of question. Impossible. Yes. Out of question का मतलब होता है impossible. कोई चीज आउट ऑफ क्वेश्चन है, कोई चीज बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. Next, a hard nut to crack. Lazy. Lazy? No. A difficult problem. Yes. ये डी होगा मैम इसका. हाँ, D है. A hard nut to crack का मतलब होता है a difficult position. Sorry, a difficult problem. जैसे to convince him is a hard nut to crack. It means उसको convince करना एक बहुत ही difficult problem. Next, every trick in the book. Try every possible way, man. सी में. Yes, try every trick in the book. Nothing happening. No, nothing happening नहीं है. सी में. C है. सी होगा मैम. Every possible way. Okay.
He has tried every trick in the book. मतलब उसने हर तरह से कोशिश कर ली है और फिर Yes, भी ma'am, प्रॉब्लम है पढ़ रहे उसको. थे. एंड एवरी पॉसिबल वे, जो भी किताब में लिखा हुआ था वो सब पढ़ लिया, देख लिया और ट्राई कर लिया. तो एवरी ट्रिक इन द बुक मतलब होता है हर भरसक कोशिश वो हर जगह से वो कर चुका है. ब्लैक शीप. A. On the run. B होगा मैम. नो नो. अ ब्लैक शीप. देखिए आपको कैट मैट रीजनिंग में बहुत समझ आता है. स्ट्रेगर मैम होगा, स्ट्रेगर. Stranger. स्ट्रेंजर. Yes, ma'am. स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है पहले बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ma'am, स्ट्रेंजर? Unknown person. हाँ, व्हाट? Unknown. अननोन. ओहो, ए तो नहीं, आंसर नहीं. सॉरी, ए इज नॉट द राइट आंसर. MC scoundrel. व्हाट डू यू मीन बाय स्काउंड्रल? बदमाश. हाँ. हु इज आंसरिंग? मिलिंद. मिलिंद. गुड. स्काउंड्रल मतलब ही इज अ ब्लैक शीप इन द फैमिली. फैमिली में एक ब्लैक शीप जरूर होता है क्योंकि सब लोग ही गेन्स अ बैड रेपुटेशन. स्काउंड्रल है, बदमाश है, इल रिप्यूट, पर्सन ऑफ इल रिप्यूट, और फैमिली को डिस्ग्रेस लाता है वो. उसकी वजह से फैमिली बेइज्जत होती है, बदनाम भी होती है एक बंदे की वजह से. तो ब्लैक शीप इन द फैमिली इज अ बदमाश पर्सन इन द फैमिली. एक स्काउंड्रल है. ठीक है. अ टर्न कोट. All these idioms have come in, will come in your resume, in your reasoning, math, CAT preparation. One who change one's opinions. Yes. अपवन में. जो अपना रंग बदलता है, जो रंग बदलता है, जो कभी कुछ कभी इसके ग्रुप में कभी उसके ग्रुप में. A turncoat. A person who always changes sides. ओपिनियन ही नहीं बदलता है, वो दल बदल, जो हिंदी में उसको बोलते हैं ना, हिंदी का इडियम में दल बदलू होना. मतलब कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है. जिसका जहां देखा चलो फायदा वहां घुस गए और जहां से उम्मीद नहीं कुछ वहां से निकल लिए. नीतीश कुमार. Do not take any name. We always there on YouTube, so let us leave people aside. A turncoat is a person who changes position, changes according to his own benefits. अपने फायदे के लिए वो दल बदलू क्यों, कौन हो जाता है. अब जहाँ फायदा देखा वहाँ चला जाता है. वहाँ चला जाता है. So he is a turncoat. Let's try one more. And you know, these idioms are very important. You are going to listen to. These are very common idioms जो कि लोग इंग्लिश जो बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं. तो और of course it will be helpful in an exam also. Whether you are in PPU or AKU, तो AKU का जो पूरा सिलेबस ही वोकैबुलरी पे है, and even PPU का है. First year में you will have to, second year में also you will have to learn a lot of idioms to pass your exam. But then we teach not only to pass exam but to better your communication. So all in the same boat. A. Everyone facing same challenge. Yeah, everyone who facing the same challenge, like the COVID problems, the COVID, that everybody is facing the same problem, and we are all in the same boat. It means we are all having the same the similar problems. So everyone facing some challenges or the same kind of challenges. Sorted out. Resolved. Resolved. Yes. All my problems have been sorted out. It means all my problems have been sorted. Resolved.
On the roll. Running fast. On the roll. In the midst of In the success. mid of success, ma'am. In the middle of success. Yes. Think ma'am. hard. Think hard. मैम बी होगा। On the middle. ओके कितने लोगों ने कहा बी है? मैम Yes, ma'am. Is it? ऑन द रोल मतलब कोई चीज बिल्कुल सक्सेस के करीब है, आप मिडिल ऑफ सक्सेस। बी इन द मिडिल ऑफ सक्सेस। So a team can be the team scored runs in the last inning and they are really on a roll. It means they are going to win in the middle of the success. So, in the teeth of. In the teeth of. रियल कॉज मैम। रियल कॉज में ए Yes. ए में मैम रियल कॉज होगा। In the teeth of. Real cause in the end, in the face of to chase. Hurry up. When you do something in the teeth of, you are doing something by accepting all challenges. In the face of. आप wind के against जा रहे हैं. You are against. You are doing things despite the problems. किसी बहुत problems के बावजूद भी आप उसको face कर रहे हैं. तो इन द teeth of, मतलब कि दांत के नीचे अगर है, दबे हुए हैं, प्रॉब्लम में है, फिर भी आपने ट्राई करना छोड़ा नहीं. ठीक है. So you do something against everything, taking up challenges, despite the problems that you may be facing. I do not agree with the options over here, but then I told you the meaning. For certain. हाँ, without a doubt. For certain. Without, for certain. Yeah, exactly. और कुछ आप कहते हैं this is beyond doubt या without a doubt, मतलब कि certainly है, ये बात सही है, उसमें कोई doubt और doubt की गुंजाइश है नहीं. So without a doubt, for certain. Let's take up a few more and then we end the session. A man of straw. A man of straw. To struggle in well. डी होगा मैम। Struggle in vain. मतलब शूट मूड में वो स्ट्रगल कर रहा है ना. Anybody else? A puppet. One who has no influence. Man who has, somebody who has no influence.
Anybody else? A puppet who has no influential to struggle in with. नहीं इसका मतलब होता है एक मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक कमजोर आदमी, एक वीक पर्सन, अ पर्सन हु हैज नो इन्फ्लुएंस। ये आंसर है, एक कमजोर इंसान, द मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग। इन्स एंड आउट्स, what is the meaning of ins and outs? No detail. No, Major share, ma'am. no. Full detail. Full details. हाँ ठीक है। Yes, ma'am. Full detail. I know the ins and outs of this building. मतलब I know the building in full detail. You know the ins and outs about your family. A gala day. A day of festivity. हाँ, एक खुशी मनाने का दिन। A day of festivity, जहाँ पर कुछ आप खुशियाँ मनाते हैं। To smell a rat. To smell a rat. Suspect for something else. Reveal Yes, secret. what? No, To reveal secrets. no. Suspect that something. Ma'am, B होगा. B. B. Yes, ma'am. Talking nonsense, ma'am. B. Yes, ma'am. B. Ma'am. To suspect that something wrong. ओके आपने पूरी ऑप्शन ले लिए, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी। हाँ चलिए, द राइट आंसर इज बी, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। जब दाल में काला है, तो जब चूहा मर जाता है तो क्या होता है कि बहुत अजीब सा स्मेल आता है, Yes, ma'am. फाउल स्मेल। तो हम लगता B बोले है थे. कि हाँ वही, टू स्मेल अ रैट का मतलब यही होता है, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कुछ दाल में काला है। And the last today, in cold blood. Unintentionally. No. Ma'am, in full operation. C होगा. See, Ma'am, in deliberate. full operation. B हो, A होगा sir, ma'am. Okay. Deliberately. देखो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है ना, जैसे कोई कहते हैं कि he was murdered, it was a cold blooded murder, Yes, he ma'am. was murdered in cold blood, मतलब कि बहुत ही ruthlessly, बहुत ही cruelly, बहुत ही जानबूझ करके deliberately, इसको बहुत ही it was a Yes. cold blooded murder, मतलब कि gruesome murder, horrible murder, ऐसा मर्डर जो कि किसी का दिल दहला दे। C. And in cold blooded वो मर्डर को ही लेकर के बोलते हैं, इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब जानबूझ करके, प्लान करके, साजिश करके, और फिर उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही क्रूअली मारा गया किसी को, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये जो इडियम्स है ना, इसको आप कंपाइल कर लीजिए, मेक अ वोकैबुलरी, मेक अ डायरी ऑफ इडियम्स। So this is going to help you in two ways: gaining knowledge and enhancing your communication skills. एग्जाम तो अपनी जगह है, बैंक, मैथ, कैट मैथ, पीओ, रीजनिंग, इंग्लिश रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यू बेटर स्टार्ट लर्निंग एटलीस्ट 10 idioms every day, ठीक है। मैम फर्स्ट क्लास नहीं हुआ था आज. हाँ, वो वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं हुई थी। Yes, ma'am. चलिए, ऑलराइट, तो ये क्लास आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो गया, कम्युनिकेशंस भी हो गया, तो राइटिंग स्किल्स भी आपका हो गया, 2 in 1 हो गया क्लास, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, एंड प्लस यू राइटिंग इट डाउन, लर्निंग सम इडियम्स टू हेल्प यू इन लेटर यूज, ठीक है। जब आप अपना इडियम्स बनाएंगे, लिखेंगे कुछ, तो यूज दिस इडियम्स इन योर राइटिंग, ओके।